पुतिन ने मोदी को किया होता फोन तो नहीं होता क्रैश लूना 25। चंद्रयान में दोनों दोस्त एक साथ रखते कदम। भारत रूस के बीच हो गई कछुआ और खरगोश वाली कहानी। जो ज्यादा तेज चला वो रेस हार गया, हम जीतेंगे। 23 अगस्त को दुनिया देखेगी भारतीय वैज्ञानिकों का दम। नासा भी थपथपाएगा इसरो की पीठ, हम दिखाएंगे राह। मोदी पुतिन में इतनी गहरी दोस्ती है कि आधी रात को भी दोनों एक दूसरे को फोन कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं दोस्त आगे बढ़ता है तो दोस्त को जलन भी होती है। और यही हाल पुतिन के साथ हुआ। जब भारत ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास भेजा तो पुतिन ने अपनी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों को बुलाकर पूछा कि किस बात की सैलरी लेते हो भाई, क्या हम भारत जैसा इतिहास नहीं रच सकते? कुछ ऐसा करो कि चंद्रयान 3 से पहले हमारा मिशन चांद पर पहुंच जाए। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने लूना 25 मिशन पर काम शुरू किया। जो रूस 50 साल से चांद पर कुछ नहीं भेज पाया, उसके वैज्ञानिकों ने 10 अगस्त को सीधा लूना 25 को अंतरिक्ष में भेज दिया। सिर्फ 11 दिन में, यानी कि 21 अगस्त को इसे चांद पर लैंड करना था। पुतिन इस बात से फूले नहीं समा रहे थे कि हम दोस्त भारत से आगे निकल गए, लेकिन 20 अगस्त को ही खबर आई कि लूना 25 क्रैश कर गया है। और इसकी वजह यह भी थी कि इस मिशन में शॉर्टकट का इस्तेमाल किया गया था। आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है ना? कछुआ धीरे धीरे चलकर भी मंजिल पर पहुंच जाता है और खरगोश दौड़कर भी कुछ हासिल नहीं कर पाता। ठीक यहाँ भी वही हुआ। मिशन चंद्रयान 3 को भारत के जिन महान वैज्ञानिकों ने बनाया, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने में भले ही वक्त ज्यादा ले, पर आसानी से लैंड कर जाए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चंद्रयान 3 ने अपने सारे पड़ाव पार कर लिए हैं और अब 2 दिन बाद सीधा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्चिंग की तैयारी में है। इस टार्क से लगातार चंद्रयान की गति, सेहत और दिशा पर नजर रखी जा रही है। खास बात यह है कि इसको आप भी लाइव ट्रैक कर सकते हैं। चंद्रयान 3 ने वहां से तस्वीरें भेजनी भी शुरू कर दी हैं, जो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। हालांकि कई लोग ये जरूर सोचेंगे कि वैज्ञानिकों ने हजारों करोड़ रुपए लगाकर जो ये मिशन लॉन्च किया है, इसका हम आम जनता से क्या लेना देना? क्या चांद पर हमें बसने जाना है? तो आपको ये भी समझा देते हैं, जहां पर अमेरिका, चीन और रूस की भी हिम्मत नहीं हुई, उस दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 को पहुंचाकर हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश बनेंगे जिसने असंभव को संभव बनाया। इससे चांद के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। वहां पर मानव मिशन यानी कि लोगों को भेजे जाने को लेकर चट्टान और मिट्टी के सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे, ताकि पता चल सके कि वहां पर रहा जा सकता है कि नहीं। चांद पर पानी की खोज, जो एक बड़ा काम है, उसे भी चंद्रयान 3 के जरिए पूरा किया जा सकता है। चंद्रमा की असली स्थिति का पता चल पाएगा। मतलब जिन चंदा मामा के बारे में हम बचपन से किताबों में पढ़ते रहे हैं, उनके पास रहा जा सकता है कि नहीं, वहाँ कोई रह रहा है या नहीं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, पानी मिलेगा या नहीं, ये सब चंद्रयान 3 से आसानी से पता लग पाएगा, जो दुनिया का कोई देश अब तक नहीं कर पाया। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने का इंतजार सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक कर रहे हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा तो अभी से ही भारत को बधाई दे रही है, जबकि रूसी स्पेस एजेंसी जो जल्दबाजी के चक्कर में थी, उसके वैज्ञानिक भी अब ये सीख ले जाएंगे कि देर पहुंचो लेकिन दुरुस्त पहुंचो। हमें किसी की असफलता पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले ही असफल और सफल दोनों होते हैं। लेकिन जब कोई आपकी उपलब्धि से आगे निकलने की होड़ में असफल हो जाए तो फिर मजाक तो बनता ही है। यही हाल आज रूस के साथ हुआ है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या रूस ने जल्दबाजी में हजारों करोड़ का मिशन खुद ही फेल कर लिया, या फिर चंद्रयान 3 से टक्कर लेने के चक्कर में उनकी मति मारी गई? कमेंट कर बता सकते हैं।